बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों में लोगों के घरों पर कब्जे होते थे, हमारी स्वामित्व योजना से लोगों को लाभ मिला। काशी में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने गाय को गुनाह बना दिया था, हमारे लिए गाय पूजनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में डेयरी सेक्टर को समर्थन नहीं मिला, हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, यूपी देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी उद्योग को मजबूत करना हमारा लक्ष्य, 8 करोड़ परिवारों की आजीविका है पशुधन। वाराणसी को पीएम मोदी का तोहफा, 2100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। काशी में पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी, दुग्ध उत्पादकों के खातों में ट्रांसफर किया 35 करोड़ का बोनस। पीएम मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की प्रदर्शनी का जायजा लिया, सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में पीएम मोदी ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया, सीएम आवास समेत अन्य योजनाओं के बारे में बात की। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली, उत्तर प्रदेश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया, किसान सम्मान दिवस पर पुरस्कार का वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी का किसान बढ़ रहा है आगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जोर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, किसानों की खुशहाली से देश खुशहाल होगा। सीएम योगी ने विधानसभा में मौजूद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, किसान दिवस के मौके पर आज किसानों को ट्रैक्टर का उपहार दिया। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ का दौरा किया रद्द, एसपी आरएलडी की संयुक्त रैली में नहीं होंगे शामिल, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा एहतियातन कदम उठाया। लखनऊ में अगले हफ्ते चुनाव आयोग की अहम बैठक, यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर 28 और 29 दिसंबर को होगी मीटिंग, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठक में होंगे शामिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 75 जिला अध्यक्षों के साथ करेंगी मीटिंग, चुनावी तैयारियों को लेकर जिलेवार ली जाएगी रिपोर्ट। मायावती ने किया दावा, 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीएसपी, भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगी। मायावती ने एसपी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने में जुटी है एसपी और बीजेपी। यूपी में निषाद समाज को साधने की जुगत में समाजवादी पार्टी, अयोध्या में निषाद राज का मंदिर बनवाने का ऐलान, घर घर बांटेंगे प्रतिमा। यूपी में सुरक्षित सीटों पर दलित सम्मेलन और चौपाल करेगी एसपी, पिछला वर्ग प्रकोष्ठ करेगा सम्मेलन और चौपाल का आयोजन। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे का बीजेपी पर निशाना, कहा परशुराम जयंती पर अवकाश खत्म कर बीजेपी ने ब्राह्मणों का घोर अपमान किया। सतीश चंद्र मिश्रा का समाजवादी पार्टी बीजेपी पर तंज, बोले बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में मिले हुए हैं। यूपी के 12 लाख पेंशनर्स को योगी सरकार की सौगात, महंगाई राहत भत्ते में 3% का इजाफा किया, जुलाई 2021 से जारी होगा आदेश। अयोध्या जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी के आरोप, कहा चंदे के पैसे से किया गया घोटाला, आस्था को पहुंचाई गई ठेस। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर मची हुई है लूट, अयोध्या में हड़पी गई दलितों और गरीबों की जमीन है। अयोध्या जमीन खरीद मामले में मायावती की मांग, कहा उच्च स्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार संज्ञान ले। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, यूपी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन संभव। 26 दिसंबर को लखनऊ में कांग्रेस करेगी महिलाओं की मैराथन दौड़ का आयोजन, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत विजेता को मिलेगी स्कूटी। यूपी में चीनी कारखानों के श्रमिकों को तोहफा, सैलरी में की गई 1,600 रुपए की बढ़ोतरी, 70,000 चीनी मिल मजदूरों को मिलेगा फायदा। 24 दिसंबर को समाज सुधार अभियान के दौरान गोपालगंज जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद, मिंज स्टेडियम में जीविका दीदियों को करेंगे संबोधित। बिहार में शराब पर गरमाई सियासत, राज्य के मुखिया समाज सुधार अभियान के तहत शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इधर सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी लोगों को थोड़ी थोड़ी शराब पीने की नसीहत दे रहे हैं।
अररिया जिले में खाद की भारी किल्लत है। फारबिसगंज के नरपतगंज में किसान खाद के लिए परेशान हैं। कड़ाके की ठंड के बीच कतारों में खड़े होकर देर रात से ही खाद दुकान के खुलने का इंतजार करते हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जेनरिक दवाओं की कमी, गरीब मरीजों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मजबूरी में बाहर से खरीद रहे हैं दवाएं। चतरा जिले में शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपए की राशि का घोटाला, 200 से अधिक स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण जल स्वच्छता समिति पर घोटाले का आरोप। सहरसा में सिगरेट पीने से मना करना युवक को पड़ गया भारी। लोगों को सिगरेट पीने से मना करने पर दुकानदार पर गोली चलाई, इसमें दुकानदार बाल बाल बच गया। नवादा में गोविंदपुर थाना के धनपुरी गांव के पास तेज रफ्तार एक टोटो बेकाबू होकर सड़क के किनारे खेत में जा गिरा। इसमें 3 महिला और 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। विक्रम में NH 139 पथ पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। जख्मी चालक का अस्पताल में इलाज जारी। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में पिकअप वैन ने स्कूटी और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल का सश्रम कारावास। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया मामला। रांची के सुखदेव नगर थाना इलाके में एक बंद घर से चाचा भतीजे का शव बरामद। सुबह कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर लोगों ने दरवाजा तोड़ा। विक्रम में सख्ती से शराबबंदी कानून का अनुपालन कराने का पुलिस को आदेश। विभिन्न थाना इलाके में पुलिस द्वारा शराब जब्त करने, भट्टियां ध्वस्त करने और शराबियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। बांका में उत्पाद टीम के द्वारा एक टेम्पो की जांच करने पर टेम्पो में बनाए गए गुप्त तहखाने से विदेशी शराब बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। स्वाधीनता सेनानी तुलसी चौधरी का निधन। कल अपने पैतृक गांव पटवारा में हुआ निधन। उन्होंने आजादी की लड़ाई में 1972 में ताम्रपत्र से सम्मानित उनको किया गया था। गढ़वा में 13वीं झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की शुरुआत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के 24 जिले के करीब 1400 महिला पुरुष प्रतिभागियों ने रेस में भाग लिया। राजधानी रांची में लोगों पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार। क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची का बाजार गुलजार। हर तरफ क्रिसमस स्टार, सांता क्लॉज और सेंटा कैप की बिक्री हो रही है। सेनहा प्रखंड के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रामानुजम जयंती कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में गणित विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। पंजाब के लुधियाना कोर्ट की इमारत में धमाका। कोर्ट की 3री मंजिल पर हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद गिरी दीवार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। धमाके में 2 लोगों की मौत। लुधियाना धमाके पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। घटनास्थल के लिए हो रहा हूं रवाना। सीएम चन्नी ने कहा, बेअदबी के बाद अब धमाके की साजिश। पंजाब में माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद की 5 किलो आईईडी, किया गया डिफ्यूज। पुलवामा के वानपोरा में तलाशी के दौरान सड़क किनारे मिली आईईडी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय। आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी को लेकर होगी रिव्यू बैठक। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर में 2 लोगों की हत्या पर डोगरा फ्रंट का फूटा गुस्सा। पूछा, बेगुनाहों की हत्या पर गुपकार गठबंधन खामोश क्यों? महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया गया। नाराज हरीश रावत को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया। आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं हरीश रावत। राहुल गांधी से होगी मुलाकात। उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। रावत ने प्रदेश नेतृत्व पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पार्टी आलाकमान पर तंज। कहा, पहले असम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड में पार्टी का सत्यानाश करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। आलाकमान के खिलाफ हरीश रावत के बागी तेवर ने बीजेपी को हमले का मौका दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। एनडीपीसी मामले में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में दायर की जमानत अर्जी। कल ही गृह मंत्रालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती। दिल्ली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान घाट पर श्रद्धांजलि दी।
जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में एसपी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। गठबंधन ने कैराना के उपचुनाव में बीजेपी को मात दी थी। दिल्ली में राकेश टिकैत ने पूर्व पीएम चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। किसान घाट पर समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। सिख समुदाय पर विवादित पोस्ट मामले में कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई। रिकॉर्ड कराया अपना बयान। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली का AQI आज 387 दर्ज किया गया। दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद। 12 पिस्टल और 47 जिंदा कारतूस जब्त। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी के बैग से मिला हथियारों का जखीरा। दिल्ली में नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। दिल्ली में नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के फिरोज शेख और मुफज्जुल शेख को गिरफ्तार किया। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। राजधानी पटना में 11 पॉजिटिव मरीज मिले। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में 71 बेड का कोविड वार्ड तैयार। साथ ही 120 ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहां पर मौजूद है। झारखंड में बढ़ रहा है कोरोना। राजधानी रांची में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 92 तो पूरे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 200 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,495 नए मामले। 434 मरीजों की मौत। देश में बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। अब तक 16 राज्यों में नए वेरिएंट के 236 मरीज मिले। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सीएम केजरीवाल ने अहम बैठक की। बैठक में ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा हुई। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हरियाणा में करनाल से सामने आया ओमिक्रॉन का पहला केस। पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित। हरियाणा के फरीदाबाद में भी सामने आया ओमिक्रॉन का नया केस। कनाडा से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि। हिमाचल के बिलासपुर में सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट। देलग स्कूल के 23 छात्र कोविड पॉजिटिव। सभी को किया गया आइसोलेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद टेस्ट हुए थे। ओमिक्रॉन को लेकर बिल गेट्स की डराने वाली चेतावनी। कहा दुनिया महामारी के सबसे बुरे दौर की तरफ बढ़ रही है। मैंने सभी हॉलिडे प्लान कैंसिल कर दिए। इराक और कुवैत का बॉर्डर खुला। मार्च 2020 के बाद पहली बार खुला बॉर्डर। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। जर्मनी के रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट का दावा 1 करोड़ से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन के हाई रिस्क पर। इन लोगों का अब तक नहीं हुआ है वैक्सीनेशन। झारखंड में और बढ़ सकता है ठंड और शीतलहर का प्रकोप। 28 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान। अधिकतम तापमान में भी आएगी कमी। सिमडेगा में पारा गिरने के साथ ही ठंड में हुआ इजाफा। पारा नीचे गिरने के कारण कपकपाने वाली सर्दी। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर। पठानकोट से गुजरने वाली 20 ट्रेनें आज भी रद्द। पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री से सामान चोरी करने वाले चोर को फैक्ट्री मालिक ने जमकर पीटा। आरोप है कि चोर ने सामान चोरी कर कबाड़ी को बेच दिया। हरियाणा में विपक्ष के सवालों पर मनोहर लाल ने पलटवार किया। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने तंज भी किया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भारी बर्फबारी हुई है। तापमान गिरने से लोगों को ठिठुरन हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी का दौर जारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई। शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में सैलानी ले रहे हैं आइस स्केटिंग का मजा। कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग जमकर उठा रहे हैं स्केटिंग का लुत्फ। स्विट्जरलैंड में जलवायु परिवर्तन की वजह से बनी बर्फ की गुफा। 20 मीटर लंबी और 5 मीटर ऊंची है गुफा। देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। चीन में मिला 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण। वैज्ञानिकों को पहले पक्षी होने का अनुमान था। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में बोट एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद बढ़ी। अब तक 83 लोगों की मौत। सोमवार को नाव डूबी थी। कोलंबिया के कैली ज़ू में मनाया गया प्री क्रिसमस जश्न। जानवरों को दी गई उनकी फेवरेट डिश। कोरियोग्राफर टेरेंस ने नोरा फतेही के साथ धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। टेरेंस के साथ नोरा के डांस ने धमाल मचाया।
शिल्पा शेट्टी ने अर्जुन बिजलानी के साथ वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रुबीना दिलैक का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना डांस करती हुई नजर आ रही है। दिव्यांका त्रिपाठी का मजेदार वीडियो सामने आया। वीडियो में दिव्यांका जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही है। मिस यूनिवर्स का ताज भारत वापस लाने वाली हरनाज कौर संधू का सपना। हरनाज अब बॉलीवुड फिल्मों में करना चाहती है काम। हिमाचल के चंबा में अपने पूरे परिवार के साथ रावी नदी में अटखेलियां करते हुए दिखे भालू। सैकड़ों लोगों ने नजारे को देखा। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे